मानव जीवन। मानव जीवन की दुर्लभता। असंख्य जन्मों तक आवागमन के चक्र में पड़कर दुख भोगते रहने के बाद बड़े भाग्य से जीव को मनुष्य का दुर्लभ जीवन प्राप्त होता है, जिसका सदुपयोग कर वह सदा के लिए आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है। यह मनुष्य जीवन ही कर्मों को पूरी तरह नष्ट कर आत्मा के असली स्वरूप को पहचानने और सभी दुखों को दूर कर अनंत सुख या मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है। इसीलिए इस जीवन को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम जीवन कहा जाता है। पर इस मानव जीवन को पाना अत्यंत कठिन है। इसे परम दुर्लभ माना गया है। इसे स्पष्ट करते हुए जिन वाणी में कहा गया है, यह जीव अनादि काल से अनंत काल तक संसार की निगोद यानी अत्यंत सूक्ष्म योनियों में वास करता है, जहाँ एक शरीर में अनंत जीवों का वास पाया जाता है। वहाँ से निकलकर वह पृथ्वी कायादिक पर्याय यानी जन्म धारण करता है। जिस प्रकार समुद्र में गिरे हुए रत्न का फिर पाना अत्यंत दुर्लभ है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय प्राप्त करना महान दुर्लभ है। उस मनुष्य गति में ही शुभ ध्यान होता है और उसी मनुष्य गति से ही निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार के अनंत जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा जाता है, पर इन सबों में मनुष्य योनि को ही श्रेष्ठ योनि माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में ही विवेक करने की शक्ति होती है। इसका सदुपयोग कर वह अपने लक्ष्य को निश्चित कर सकता है और उचित प्रयत्न द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन की इसी विशेषता की ओर ध्यान दिलाते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, यहाँ 84 लाख योनियों द्वारा जीव जन्म मरण करते रहते हैं। संपूर्ण योनियों में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इसको पाकर आत्मा अपने भले बुरे का विचार कर सकती है, साथ ही मुक्ति भी प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार केवल मनुष्य जीवन में ही जीव पारमार्थिक साधना में लगकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम माना जाता है। इस बात को बताते हुए कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा गया है, मनुष्य गति में ही तप होता है, मनुष्य गति में ही समस्त महाव्रत होते हैं, मनुष्य गति में ही ध्यान होता है और मनुष्य गति में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनंत जीवों से भरे इस संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, फिर भी एकमात्र मनुष्य में ही अपना पूर्ण विकास करने और परम पद को प्राप्त करने की क्षमता है। इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम माना जाता है। इस बात को गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है। वे कहते हैं, संसार की अनंतानंत जीव राशि में मनुष्य संख्या बहुत थोड़ी है, किंतु यह अल्प होकर भी सभी जीव राशियों में प्रधान है, क्योंकि मनुष्य पर्याय यानी जन्म से ही जीव निज शक्ति का विकास कर संसार परंपरा को, अनादिकालीन कार्मिक दुख संतति को समूल नष्ट कर अनंत सुखों का आधार परम पद प्राप्त करता है। इस संसार में जीव मन के द्वारा ही सोच विचार करता है और ठीक ठीक विचार करने के लिए उसमें विवेक यानी भले बुरे की पहचान करने वाली शक्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार इस संसार में मन और विवेक इन दोनों से युक्त होने पर ही जीव अपना समुचित विकास कर सकता है। जैन धर्म के अनुसार संसार में असंख्य जीव ऐसे हैं जिन्हें केवल एक ही इंद्रिय यानी स्पर्शेंद्रिय प्राप्त है, जैसे वनस्पतियां। फिर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 इंद्रियों वाले जीव होते हैं। इनसे भी ऊपर की श्रेणी में वे जीव आते हैं जिन्हें 5 इंद्रियों के अलावा मन भी प्राप्त होता है। वे संज्ञेय जीव कहलाते हैं, यानी
मन से युक्त जीव कहलाते हैं। जिन जीवों में मन नहीं होता उन्हें असंज्ञेय जीव कहते हैं। संज्ञेय जीवों में एकमात्र मनुष्य ही विवेक से युक्त होता है, इसलिए केवल वही अपने विवेक के सदुपयोग द्वारा संयम पूर्वक पारमार्थिक साधना में लगकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसी कारण गणेश प्रसाद वर्णी मनुष्य योनि को सभी योनियों से उत्तम बताते हुए कहते हैं, आत्मा के निर्मल परिणति का नाम ही धर्म है। तब जितने जीव हैं सभी में उसकी योग्यता है, परंतु इस योग्यता का विकास संज्ञेय जीव के ही होता है। जो असंज्ञेय हैं अर्थात जिनके मन नहीं है, उनमें तो उसके विकास का कारण ही नहीं। संघी जीवों में एक मनुष्य ही ऐसा है जिसमें उसका पूर्ण विकास होता है। यही कारण है कि सब पर्यायों यानी योनियों में मनुष्य पर्याय यानी योनि ही उत्तम मानी गई है। इस पर्याय से हम संयम धारण कर सकते हैं, यानी अपनी चित्तवृत्ति को सांसारिक विषयों से निवृत्त कर सकते हैं, अर्थात हटा सकते हैं। अन्य पर्याय में संयम की योग्यता नहीं। वर्णी जी के अनुसार यह मनुष्य जीवन जो हमें संयम करने का अवसर प्रदान करता है, किसी महान पुण्य से ही प्राप्त होता है। वे स्पष्ट कहते हैं, मनुष्यायु यानी मनुष्य जीवन महान पुण्य का फल है। संयम का साधन इसी पर्याय में होता है। संयम निवृत्ति रूप है और निवृत्ति का मुख्य साधन यही मानव शरीर है। इसी विचार को प्रकट करते हुए छह-ढाला में भी कहा गया है, किसी शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। वास्तव में यह संसार सारहीन है, यह दुखों का घर है। यहाँ जीव मुख्यतः अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म धारण करते हैं, इसीलिए उनके जीवन को भोग योनि कहते हैं। केवल मनुष्य जीवन में ही जीव को अपने कर्मों के फल भोगने के अतिरिक्त संयम पूर्वक पारमार्थिक साधना करने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होता है, इसीलिए इसे कर्म योनि कहते हैं। यदि सौभाग्य से जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए तो उसे चाहिए कि वह अपने स्वरूप को पहचानने और अपने जीवन को सफल बनाने का भरपूर प्रयत्न करे। इस संबंध में शुभचंद्राचार्य ने अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है, दुरंत यानी बुरे परिणामों वाला तथा सार रहित इस अनादि संसार में गुणों से युक्त मनुष्यपना यानी मनुष्य जीवन ही जीवों को दुष्प्राप्य है, अर्थात दुर्लभ है। तुझे अपने में ही अपनी आत्मा को निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता। इसी विचार को प्रकट करते हुए चंपक सागर जी महाराज कहते हैं, लक्ष्य 84 भटकते मिला मनुष्य अवतार, चेत सके तो चेत ले आत्म कर विचार, महा मुश्किल से पा लिया मानव का अवतार, सफल कर ले प्रेम से कर कार्य हितकार। मानव जीवन की क्षण भंगुरता। अत्यंत कठिनाई से प्राप्त यह मानव जीवन बहुत ही थोड़े समय के लिए मिलता है। एक तो यह अनित्य या नश्वर है और दूसरे इसकी अवधि अनिश्चित है। हमें पता नहीं कि यह जीवन कब हाथ से निकल जाएगा या कब हम मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। हमें पता नहीं कि इस मनुष्य जीवन में हमें कितने सांस लेने हैं। हमें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि प्रत्येक सांस के साथ हमारे जीवन की सीमित आयु घटती जा रही है और हम किसी भी समय मृत्यु के मुख में जा सकते हैं। इसी बात को समझाते हुए आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, क्षण क्षण में जो आयु का क्षय होता है वह यम मुख है। उस यम मुख में काल के गाल में सभी प्राणी गए हुए हैं। सभी की आयु प्रति क्षण छीजती यानी घटती जाती है। समय अनंत है
और अनंत समय की दृष्टि से यदि मनुष्य जीवन को देखें तो लगेगा कि यह पानी के बुलबुले के समान है, जो एक क्षण में उत्पन्न होता है और दूसरे ही क्षण विलीन हो जाता है। आचार्य पद्मनंदी ने स्पष्ट कहा है, अम्बो बुद्बुद सन्निभा तनुरियम, अर्थात यह शरीर जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। पानी के बुलबुले से ही इस शरीर की उपमा देते हुए चंपक सागर जी महाराज कहते हैं, पानी का बुलबुला जितनी देर ठहरा रहे उतनी देर का आश्चर्य करना चाहिए, उसके नष्ट होने का कुछ आश्चर्य नहीं है। यह भौतिक शरीर जल के बुलबुले के समान है। जब भी यह नष्ट हो जाए उसमें क्या आश्चर्य की बात है। लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं, कुछ खा पी लें, मौज शौक कर लें, संसार के विषय भोग लें, कुछ रंगरलियां कर लें, बड़े हो जाने पर त्याग कर देंगे, धर्म कर लेंगे, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। किंतु उन्हें सब कुछ देखते हुए भी यह विश्वास कैसे हो गया कि धर्म करने के लिए वे जिस वृद्ध अवस्था को सोच रहे हैं उस वृद्ध अवस्था तक वे पहुंच पावेंगे भी? हम देखते हैं कि पिता बैठा रहता है, पुत्र मृत्यु का शिकार हो जाता है। संसार की भागदौड़ और चकाचौंध में हम इस तरह भूले रहते हैं कि हमें ना अपने और ना अपने सगे संबंधियों के जीवन के क्षणभंगुर होने का ध्यान रहता है। आचार्य पद्मनंदी इस बात पर आश्चर्य करते हैं और हमें अपने जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाते हुए कहते हैं, स्त्री पुत्रादि के रूप में जो भी कुटुंब परिवार है वह सब बिजली के समान क्षणभंगुर हैं। उसमें स्वभाव से चलाचली लगी रहती है। ऐसी स्थिति होते हुए यदि उसका कोई प्राणी उठकर चल देता है तो उस पर सियाने बुद्धिमान मनुष्य भी किस बात का खेद करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। शुभ चंद्राचार्य भी मनुष्य के क्षणभंगुर जीवन की उपमा क्षण भर के लिए चमकने वाली बिजली से करते हैं और बताते हैं कि जीवन के इस अत्यंत थोड़े समय में ही हमें अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इस संसार में अनाड़ी मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में होकर सांसारिक विषय सुख के लिए दौड़ते फिरते हैं। वे नहीं समझते कि ये विषय सुख अनित्य, रसहीन और दुख के कारण हैं। इसके विपरीत विचारशील मनुष्य इन सांसारिक विषयों के मोह में ना पड़कर अपने जीवन के थोड़े से समय को आत्मकल्याण में लगाते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। इसे समझाते हुए शुभ चंद्राचार्य कहते हैं, यह संसार निश्चय ही बड़ा गहन वन है। यह दुख रूपी अग्नि की ज्वाला से व्याप्त है। इस संसार में इंद्रियाधीन सुख है, सो अंत में विरस यानी रसविहीन है, दुख का कारण है तथा दुख से मिला हुआ है। और जो काम और अर्थ हैं सो अनित्य हैं, सदैव नहीं रहते, तथा जीवन बिजली के समान चंचल है। इस प्रकार समीचीनता से यानी ठीक से विचार करने वाले जो अपनी आत्मा के हित में लगे सत्कर्म करने वाले सत्पुरुष हैं, वे कैसे मोह को प्राप्त होवें। यह जानते सुनते हुए भी कि यह मनुष्य जीवन बिजली के समान चंचल और क्षणभंगुर है, जो मनुष्य अपनी आत्मा के कल्याण की परवाह ना कर सांसारिक विषयों में ही आसक्त बने रहते हैं, उन्हें भ्रमित चित्त वाला या पागल ना कहें तो क्या कहें। इसी भाव को व्यक्त करते हुए आचार्य पद्मनंदी हमें सांसारिक विषयों से अनासक्त रहने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न में लगने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, जो मनुष्य यह जानते, देखते और सुनते हुए भी कि जीवन, यौवन तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव और धनादिक बिजली के समान चंचल हैं, कोई भी इनमें स्थिर रहने वाला नहीं है, अपना कार्य, अपने आत्महित की साधना नहीं करता है, मोह में फंसा हुआ इन्हीं से आसक्त बना रहता है, उसे पागल कहें, ग्रह पीड़ित यानी भूत लगा समझें
अथवा भ्रांत चित्त नाम देवें, कुछ समझ में नहीं आता। चंपक सागर जी महाराज इस मनुष्य जीवन को किराए का मकान कहकर इसकी अनित्यता दिखलाते हैं। वे कहते हैं, शरीर तो एक तरह संसारी जीव को कुछ देर तक किराए पर लिया हुआ एक घर है। नियत समय के बाद यह किराए का मकान जीव को नियम से खाली करना पड़ता है। मनुष्य जीवन की अनित्यता या क्षण भंगुरता को जैन धर्मामृत में इस प्रकार समझाया गया है। जिस प्रकार पक्षीगण नाना दिग देशांतरों से आकर सायंकाल के समय वृक्षों पर बस जाते हैं और प्रातःकाल होते ही सब अपने अपने कार्य से अपने अपने देशों और दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव विभिन्न गतियों से आकर एक कुटुंब में जन्म लेते हैं और आयु पूरी होने पर अपने अपने कर्मोदय के अनुसार अपनी अपनी गतियों को चले जाते हैं। जब संसार की यह दशा है, तब हे आत्मन, इनमें मोह कैसा और इनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष कैसा। इसी प्रकार आचार्य पद्मनंदी भी मानव जीवन की अस्थिरता या अनित्यता को समझाने के लिए पक्षी और भौरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष पर और भौरे एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठते हैं, उसी प्रकार ये जीव संसार में निरंतर एक भव यानी जन्म को छोड़कर दूसरा भव धारण करते रहते हैं। इस प्रकार जीवों की अस्थिरता को, किसी भी एक स्थान पर स्थिर न रहने की परिणति को जानकर जो सुबुद्ध जन यानी सुविज्ञ या ज्ञानी जन हैं, वे प्रायः किसी के भी जन्म लेने पर हर्ष और मरने पर शोक नहीं करते हैं। प्रतिदिन सूर्य के उदय और अस्त होने तथा पत्र, फूल और फल के वृक्षों पर लगने और फिर झड़ने के उदाहरणों द्वारा भी आचार्य पद्मनंदी मनुष्य जीवन की अस्थिरता या अनित्यता की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। वे कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रातःकाल उदय को प्राप्त होता है और अपना समय पूरा करके अस्त हो जाता है, छिप जाता है, उसी प्रकार सर्व प्राणियों का यह देह है जो उपजता है और आयु पूरी हो जाने पर विनष्ट जाता है। ऐसी स्थिति के होते हुए यदि काल पाकर अपना कोई प्यारा संबंधी मर जाता है, उस पर कौन ऐसा सुबुद्ध जन है जो शोक करता है। बुद्धिमान तो कोई भी शोक नहीं कर सकता। बहिरात्म दृष्टि मूढ़ जन ही शोक किया करते हैं। जिस प्रकार पत्र, फूल और फल वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं और निश्चित रूप से गिरते हैं, झड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार प्राणी कुलों में जन्म लेते हैं और फिर मरण को प्राप्त होते हैं। इस तरह यह अटल नियम देखकर बुद्धजनों को जन्म मरण के अवसरों पर हर्ष शोक क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उन्हें वस्तु स्वरूप का विचार कर हृदय में समता भाव धारण करना चाहिए। मनुष्य की आयु और शक्ति प्रति क्षण घटती जाती है, इसलिए अपने हित की चाह रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि अपने क्षणिक जीवन का सदुपयोग समय रहते कर ले, जैसा कि जैन धर्मामृत में कहा गया है। आरोग्य, आयु, बल, वीर्य और धन धान्य आदि का समुदाय ये सभी चंचल हैं, अनियत एवं क्षणभंगुर हैं। जब तक इन सबका सुयोग प्राप्त है, तब तक आत्महित के कार्य रूप धर्म में मुझे सर्व प्रकार से उद्यम करना चाहिए। मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती। राजा रंक सबको एक दिन संसार से जाना ही पड़ता है। इसलिए हमें सदा अपनी मृत्यु का ख्याल रखते हुए शीघ्र से शीघ्र अपना पारमार्थिक कार्य पूरा कर लेना चाहिए। यह बताते हुए कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, भूधर दास कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथीन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यह जानते हुए कि इस क्षणभंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं, हमें अपने पारमार्थिक कार्य को पूरा करने में
तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमारे पास समय बहुत ही कम है। इन्हीं बातों की याद दिलाते हुए चंपक सागर जी महाराज हमें अपनी साधना में पूरी तरह तत्पर रहने के लिए चिताते हैं। वे कहते हैं, क्षणभंगुर इस देह का करना क्या विश्वास, कुटिल काल करेगा ही काया का ही विनाश। समय जरा सा है नहीं आयुष्य का विश्वास, राजा रंक जीवें सभी क्षण में पावें नाश। इसी प्रकार गणेश प्रसाद वर्णी भी हमें चिताते हुए कहते हैं, देख दशा संसार की क्यों नहीं चेतत भाए, आखिर चलना होएगा क्या पंडित क्या राय। इसी विचार को प्रकट करते हुए हुकमचंद भारिल भी जीवन और जगत की क्षणभंगुरता इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुरझाएं। मानव जीवन की सार्थकता। अनंत काल तक अनेक योनियों में भटकते रहने के बाद बड़े भाग्य से यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। केवल इसी जन्म में मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग कर अपना जीवन सच्चे धर्म की साधना में लगा सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार धर्म की साधना, आत्मस्वरूप का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही मानव जीवन सफल या सार्थक होता है। मोक्ष प्राप्ति का यह दुर्लभ अवसर बहुत ही थोड़े समय के लिए मिलता है। मानव जीवन की इस दुर्लभता और क्षणिकता को जो भली भांति समझ लेता है, वह तुरंत मोक्ष प्राप्ति के उपाय की खोज में लग जाता है और सच्चे खोजी को सच्ची राह मिल ही जाती है। गणेश प्रसाद वर्णी ने बड़ी ही सरलता और स्पष्टता से यह बात कही है। वे कहते हैं, जो मनुष्य अपने मनुष्यपने की दुर्लभता को देखता है, वही संसार से पार होने के उपाय अपने आप खोज लेता है। जो मनुष्य जीवन की दुर्लभता और इससे प्राप्त किए जाने वाले सर्वोत्तम लाभ को समझ लेता है, वह कभी भी अपनी साधना में सुस्ती, प्रमाद या लापरवाही नहीं आने देता। वह पूरी तत्परता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाता है। जैन धर्मामृत में स्पष्ट कहा गया है, संसार में कोटि कोटि जन्म धारण कर लेने पर भी नहीं प्राप्त होने वाला यह अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर मेरा यह प्रमाद यानी लापरवाही कैसा। पशु पक्षी अपना जीवन केवल खाने पीने, सोने आदि में बिता देते हैं, पर मनुष्य केवल जीने के लिए संसार में नहीं आता। उसके जीवन का उद्देश्य है अपना कल्याण करना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। यह जानते हुए कि इस उद्देश्य की पूर्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है, मनुष्य को चाहिए कि वह प्रमाद या लापरवाही को पूरी तरह त्याग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। शुभचंद्राचार्य ने ऐसा ही उपदेश अपने ज्ञानावरण में दिया है। वे कहते हैं, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, केवल जीवित रहना निस्सार यानी सारहीन है। ऐसी अवस्था में मनुष्य को आलस्य त्याग कर अपने हित को जानना चाहिए। वह हित मोक्ष ही है। जो धीर और विचारशील मनुष्य हैं तथा अतीन्द्रिय सुख यानी मोक्ष सुख की लालसा रखते हैं, उनको प्रमाद यानी लापरवाही छोड़कर इस मोक्ष का ही सेवन परम आदर भाव से करना चाहिए, अर्थात अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगे रहना चाहिए। अनंत काल और अनेक कठिनाइयों के बाद प्राप्त होने वाला यह मनुष्य जीवन पारमार्थिक साधना करने का एकमात्र दुर्लभ अवसर है। इसलिए इसे मुख्यतः धर्म की साधना और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में ही लगाना चाहिए। इसका दुरुपयोग सांसारिक विषय सुखों के लिए, जो अनित्य, सारहीन और अंततः दुखदायी हैं, नहीं करना चाहिए। यह बतलाते हुए
कि धर्म साधना के इस अवसर को प्राप्त करना कितना कठिन है, आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, इस संसार में अनंत काल भ्रमण करते हुए भी जीव को मनुष्यता की प्राप्ति नहीं होती। यदि होती भी है तो दुष्कुल में, जहाँ प्राप्त होकर भी पाप के कारण वह पुनः नष्ट हो जाती है। और यदि सत्कुल में भी प्राप्त होती है तो या तो जीव गर्भ में ही विलीन हो जाता है, या जन्म लेते ही मर जाता है, और या बचपन में ही नष्ट हो जाता है। इन सब अवस्थाओं में तो धर्म की प्राप्ति का कोई अवसर ही नहीं होता। अतः जब युवावस्था आदि में अवसर मिले तो उसे धर्म की साधना के लिए उत्तम प्रयत्न करना चाहिए। उस अवसर को यूं ही ना खो देना चाहिए। यह बताते हुए कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को किस कार्य में लगाना चाहिए, जैन धर्मामृत में स्पष्ट कहा गया है। आत्मकल्याण के इच्छुक जनों को उचित है कि यह उत्तम मनुष्य भव यानी जन्म को पाकर उसे अंत में दुख देने वाले सांसारिक पदों के पाने और विषय भोगों के जुटाने में व्यर्थ न गमावें, किंतु एक एक क्षण को स्वर्ण कोटियों से यानी सोने के ढेरों से भी अधिक मूल्यवान समझकर आत्मस्वरूप की प्राप्ति में व्यय करें। अपने अनेकानेक जीवन में हम सभी सांसारिक सुखों और दुखों को बार बार भोग चुके हैं, पर इन सब से कभी हम सुखी या तृप्त ना हो सके। हम सदा बाहरी विषयों को जानने और उन्हें प्राप्त करने में ही लगे रहे। कभी भी हमने अपने आत्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न नहीं किया, जिसमें लीन होकर हम सदा के लिए मुक्त और सुखी हो सकते हैं। इस तथ्य को समझाते हुए आचार्य कुंथु सागर जी महाराज कहते हैं, इस संसार में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को अनंत काल व्यतीत हो गया। इस समय में इसने नरक में भी अनंत बार जन्म लिया, स्वर्ग में भी अनंत बार जन्म लिया, तथा मनुष्य और त्र्यंच योनि में अनंत बार जन्म लिया। ऐसी अवस्था में कोई भी पदार्थ अलब्ध व कभी प्राप्त न होने वाला कभी नहीं कहा जा सकता। आत्मा और पुद्गलादिक पर पदार्थों के यानी आत्मा से भिन्न सांसारिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला सम्यक दृष्टि पुरुष उन समस्त पदार्थों को व भोगाउपभोगों के साधनों को अनंत बार प्राप्त होने वाला मानता है, तथा इसी कारण से उन सब का त्याग कर देता है और कभी प्राप्त न होने वाले अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाता है। अतएव इन सब बातों को समझकर भव्य यानी मोक्षार्थी जीवों को पर पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए और आत्म तत्व में लीन हो जाना चाहिए। यही मोक्ष का उपाय है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य यानी अनासक्ति को बढ़ाना आवश्यक है, पर बाहरी विषयों से चित्तवृत्ति को हटाकर इसे आत्मा में लीन किए बिना सच्चे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आत्मलीन होकर आत्मानुभव प्राप्त करना और इस प्रकार सच्चे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कर लेना ही मनुष्य जन्म का सार है, जैसा कि आचार्य कुंथु सागर जी महाराज कहते हैं। अतएव प्रत्येक भव्य जीव को ज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए विषय कषायों का यानी विषयों के प्रति क्रोध, मान आदि का त्याग करना चाहिए और आत्मा में लीन होकर ज्ञान वैराग्य की वृद्धि करते रहना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का सार है। हुकुमचंद भारिल ने भी आत्मज्ञान की महत्ता बताते हुए कहा है कि अपने को पहचान कर ही जीव भगवान बन सकता है। अपने को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ी भूल है तथा अपना सही स्वरूप समझना ही अपनी भूल सुधारना है। भगवान कोई अलग नहीं होते। यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं में समा जावो, भगवान बन जावोगे। आत्मलीनता की अवस्था में जीव सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है।
इसीलिए इसे मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। यह अनंत आनंद की अवस्था है जिसे हम केवल अपने मनुष्य जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन को सफल या सार्थक बनाना है। इसे स्पष्ट करते हुए तत्व भावना में कहा गया है, सर्व कर्मों के बंध से छूटकर आत्मा के पवित्र हो जाने का नाम मोक्ष तत्व है। मोक्ष अवस्था में आत्मा सदा अपने ज्ञानानंद का विलास किया करती है। जब तक हम इस देह में हैं, हमें अपना समय इसी तरह पर बिताकर सफल करना चाहिए। यही मानव जीवन का लाभ है। अज्ञानी जीव अपने शरीर की चिंता तो बहुत करते हैं, पर अपनी आत्मा की चिंता उन्हें नहीं होती। यदि वे आत्मचिंतन करें और अपनी आत्मशुद्धि की ओर ध्यान दें, तो वे नर से नारायण बन सकते हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए वर्णी जी कहते हैं, जितनी चिंता इन रोगों के घर शरीर को स्वच्छ और सुरक्षित करने की लोग करते हैं, यदि उतनी चिंता शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की यानी राग द्वेष से बचाने की करें, तो एक दिन वे अवश्य ही नर से नारायण हो जाएंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वर्णी जी बार बार अनेक प्रकार से हमें अपने आप को पहचानने या आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए चिताते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिना इस आंतरिक ज्ञान के मनुष्य जीवन निरर्थक है। स्वरूप संबोधन यानी अपने असली स्वरूप का ज्ञान या अनुभव ही कार्यकारी यानी सभी कार्यों को करने वाला और आत्मकल्याण की कुंजी है। इसके बिना मनुष्य जन्म निरर्थक है। जिन महापुरुषों ने अपने को जाना, वही परमात्मा पद के अधिकारी हुए। मनुष्य जीवन पाकर भी जो पशुओं की तरह केवल खाने पीने, सोने आदि में ही अपना जीवन बिता देता है, उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। मनुष्य वही है जो विवेकपूर्वक आवश्यक नियमों का पालन करे और अपने जीवन में सदा संयम से काम ले। संयम और नियम से रहकर ही वह आत्मानुभव के लिए सफल प्रयत्न कर सकता है और इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। इन बातों को स्पष्ट करते हुए गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, नियम का उल्लंघन करना आत्मघात यानी आत्मविनाश का प्रथम चिन्ह है। अहिंसा, अक्रोध, सचरित्रता, आत्मशुद्धि आदि संयमों और नियमों की ओर संकेत करते हुए वे फिर कहते हैं, मानवता वह विशेष गुण है जिसके बिना मानव मानव नहीं कहला सकता। मानवता उस व्यवहार का नाम है जिससे दूसरों को दुख न पहुँचे, उनका अहित न हो, एक दूसरे को देखकर क्रोध की भावना जागृत न हो। संक्षेप में सहृदयतापूर्ण शिष्ट और मिष्ट यानी मिठास युक्त व्यवहार का नाम मानवता है। मनुष्य वही है जो आत्मो उद्धार में प्रयत्नशील हो। मनुष्यता वही आदरणीय होती है जिसमें शांति मार्ग की अवहेलना न हो। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सदाचारिता और विश्वास पात्रता है। मनुष्य वही है जो अपनी प्रवृत्ति को निर्मल करता है। प्रत्येक वस्तु सदुपयोग से ही लाभदायक होती है। यदि मनुष्य पर्याय यानी जन्म का सदुपयोग किया जावे, तो देवों को भी वह सुख नहीं जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। आत्मकल्याण चाहने वाले मनुष्य में संयम नियम के साथ ही आत्मविश्वास का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आत्मविश्वास के बिना न हमारे प्रयत्न में दृढ़ता आ सकेगी और न हम अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर सकेंगे। इसे वर्णी जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं, आत्मविश्वास एक विशिष्ट गुण है। जिन मनुष्यों का आत्मा में विश्वास नहीं, वे मनुष्य धर्म के उच्चतम शिखर पर चढ़ने के अधिकारी नहीं। जिस मनुष्य को आत्मविश्वास नहीं, वह कभी भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। जो मनुष्य सिंह के बच्चे होकर भी
अपने को भेड़ तुल्य तुच्छ समझते हैं, जिन्हें अपने अनंत आत्मबल पर विश्वास नहीं, वही दुख के पात्र होते हैं। मनुष्य का लक्ष्य सच्ची शांति या मोक्ष को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ एकांत साधना में लगना आवश्यक है। एकांत साधना के बिना मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, और मन को वश में किए बिना आत्मज्ञान या मोक्ष को प्राप्त करना तो असंभव ही है। इसीलिए वर्णी जी कहते हैं, संसार अशांति का पुंज है, अतः जो भव्य यानी मोक्षार्थी जीव शांति के उपासक हैं, उन्हें अशांति उत्पादक मोहादि विकारों की यथार्थता का अभ्यास कर एकांतवास करना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन पर विजयी नहीं, संसार में उसकी अधोगति निश्चित है। यदि मोक्ष की अभिलाषा है तो एकाकी बनने का प्रयत्न करो। अनेक वस्तुओं से प्रेम करना आत्मा के निजत्व यानी निजी स्वरूप का घातक है। संयम पूर्वक एकांत साधना करने से मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है और उसे आंतरिक सुख और शांति का रस मिलने लगता है। इससे जीव के राग, द्वेष और मोह नष्ट हो जाते हैं और वह समभाव धारण कर परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लेता है। ज्ञानार्णव में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हे आत्मन, मोह रूप अग्नि को बुझाने के लिए और संयम रूपी घर का आश्रय करने के लिए तथा राग रूप वृक्षों के समूह को कटाने के लिए समभाव का यानी समता का अवलंबन कर, ऐसा उपदेश है। संयमी मुनि समभाव रूपी सूर्य की किरणों से रागादि तिमिर समूह यानी राग आदि अंधकार के समूह के नष्ट होने पर परमात्मा का स्वरूप अपने में ही अवलोकन करता है। समभाव की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य संसार में जल में कमल के समान निर्लिप्त या अनासक्त भाव से रहता है। ऐसा वीतरागी या उदासीन भाव से रहने वाला साधक ही परमात्म पद का अधिकारी होता है, जैसा कि गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं। कल्याण का पथ निरीह वृत्ति यानी इच्छा या तृष्णा रहित भाव है। संसार मोह रूप है, इसमें ममता न करो। कुटुंब की रक्षा करो, परंतु उसमें आसक्त न हो। जल में कमल की तरह भिन्न रहो, यही गृहस्थ को श्रेयस्कर है। कल्याण के लिए भीषण अटवी यानी वन में जाने की आवश्यकता नहीं। मूर्छा का यानी मोह से भ्रमित होने का अभाव होना चाहिए। संसार में वही मनुष्य परमात्म पद का अधिकारी हो सकता है जो संसार से उदासीन है। संसार में अज्ञान का घोर अंधकार फैला हुआ है, जिसमें मन रूपी हाथी और काम, क्रोध आदि जहरीले सर्प जीवों को असह्य कष्ट देते हैं। ऐसी स्थिति में जीव गुमराह हो इधर उधर भटकते हुए दुख भोग रहे हैं। इस दुख से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि जीव किसी संत, महात्मा या पूर्ण ज्ञानी से दीक्षा ग्रहण करे और उनसे उपदेश लेकर उसके सहारे चलते हुए अर्थात उस उपदेश के अनुसार अभ्यास करते हुए संसार के पार चला जाए। इस विचार को व्यक्त करते हुए आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, यह संसार वन अज्ञान अंधकार से व्याप्त है। दुख रूप व्यालों से, दुष्ट हाथियों अथवा सर्पों से भरा हुआ है और उसमें ऐसे कुमार्ग हैं जो दुर्गति रूप ग्रहों को ले जाने वाले हैं और जिनमें पड़कर सभी प्राणी भूले भटके घूम रहे हैं, भवन में चक्कर काट रहे हैं। उस वन में निर्मल ज्ञान की प्रभा से देदीप्यमान गुरु वाक्य रूप यानी गुरु दीक्षा और उपदेश रूप महान दीपक जल रहा है। जो सुबुद्ध जन है वह उस ज्ञान दीपक को प्राप्त होकर और उसके सहारे से सन्मार्ग को देखकर सुख पद को, सुख के वास्तविक स्थान यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है।
चूंकि मनुष्य जीवन ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र अवसर है, इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है तब तक मनुष्य को दृढ़ता से गुरु के बताए उपदेश के अनुसार साधना या धर्माचरण करते रहना चाहिए। आलस और सुस्ती को छोड़ उसे समय रहते पूर्ण तत्परता से पारमार्थिक साधना को पूरी कर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। ऐसा ही उपदेश जिनवाणी में दिया गया है। इसीलिए जब तक बुढ़ापा आकर पीड़ा नहीं देने लगता, व्याधियों की वृद्धि नहीं हो पाई तथा इंद्रियां शिथिल नहीं हुई, तब तक अर्थात यौवन काल में ही धर्माचरण कर लेना योग्य है। तब तक हे जीव, तू अपना आत्महित कर ले। जो जो रात्रि व्यतीत हो जाती है वह पुनः लौटती नहीं। ये सब रात्रियां धर्म न करने वाले के लिए निष्फल ही निकलती जाती हैं, किंतु धर्म साधना करने वाले के लिए वे रात्रियां सफल होती हुई जाती हैं। 6 ढाला में भी बुढ़ापा और रोग से ग्रसित होने से पहले पूरी तत्परता के साथ समभाव को धारण कर अपना कल्याण कर लेने के लिए हमें इन शब्दों में चिताया गया है। इमि जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरऊ। जबलों ना रोग जरा गहे, तबलों झटीती निज हित करऊ। यह राग आग दहै सदा, ताते समा मृत से ये। चिर भजे विषय कषाय अब तो, त्याग निज पद बेये। कहा रचयो पर पद में, ना तेरो पद यह। क्यों दुख सह अब दौल, हो सुखी स्वपद रची। दाव मत चूकऊ यह। अर्थात ऐसा जानकर आलस को छोड़कर और साहस के साथ संकल्प लेकर इस उपदेश को अपनाओ। जब तक रोग और बुढ़ापे ने शरीर को नहीं घेरा है, तब तक शीघ्र अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। यह राग रूपी यानी मोह आसक्ति आग जीवों को सदा जला रही है। इससे मुक्त होकर शांति पाने के लिए समता रूपी अमृत का पान करो। चिरकाल यानी अनंत जन्मों से तू विषय रूपी बंधनकारी कर्मों का सेवन करता रहा है। अब भी तुम उनका त्याग कर आत्मपद की प्राप्ति करो। अपनी आत्मा से भिन्न पदार्थों में तू क्यों आसक्त हो रहा है? वे तेरे अपने नहीं। उनमें फंसकर तू क्यों दुख उठा रहा है? दौलत राम जी कहते हैं कि हे जीव, इस अवसर को ना गंवा। केवल साहसी और अपनी धुन के पक्के मनुष्य ही पारमार्थिक साधना के दुर्गम मार्ग पर दृढ़ता के साथ चलते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। कायर और आलसी जीवों का यह काम नहीं है। आलसी जीव केवल बाहर से राम राम या किसी अन्य वर्णात्मक नाम का जाप करते हैं, पर इस प्रकार के बाहरी जाप से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होता। सच्चे साधक किसी संत या सतगुरु से दीक्षा और उपदेश ग्रहण कर दृढ़ता से अपने गुरु की बताई युक्ति के अनुसार नाम का आंतरिक जाप या सुमिरन करते हैं। इस तरह वे अपने अंतर से माया को निकालकर परमात्म पद की प्राप्ति कर लेते हैं। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाते हुए गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, दृढ़ता को धारण करहु तज दो खोटी चाल। बिना नाम भगवान के कटे न भव का जाल। राम राम के जाप से नहीं राममय होए। घटकी माया छोड़ते आप राममय होए। चंपक सागर जी महाराज ने भी स्पष्ट कहा है कि किसी संत या सद्गुरु की सेवा में लगकर ही, अर्थात उनकी दीक्षा और उपदेश के अनुसार पारमार्थिक साधना करने पर ही मनुष्य को संसार के नश्वर और दुख में होने का ज्ञान प्राप्त होता है और वह उससे छुटकारा पाकर मोक्ष के अनंत सुख की प्राप्ति करता है। तन मन की पीड़ा टले भव का होवे ज्ञान। संत चरण को सेवते पावे सुख निधान। दुखमय संसार से छुटकारा पाकर
परमात्म रूप बन जाना और सदा के लिए सुखी हो जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इसलिए मनुष्य का जन्म पाकर जो किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर जन्म मरण के चक्र को मिटाने और परमात्म पद को प्राप्त करने के अथक प्रयत्न में लग जाता है, उसी का जीवन सार्थक है। मानव जीवन की निरर्थकता। कहा जा चुका है कि मनुष्य योनि सभी योनियों में उत्तम है, क्योंकि केवल मनुष्य ही भले बुरे की पहचान कर अपने कल्याण के लिए सफल प्रयत्न कर सकता है। इस दुखमय संसार में जन्म लेकर भी वह सभी दुखों को दूर कर परम सुख की प्राप्ति कर सकता है। अपना कल्याण करने के लिए उसे अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना और पर पदार्थों अर्थात अपनी आत्मा से भिन्न सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ना रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि अपने अज्ञानवश वह सांसारिक विषयों में ही फंसा रह जाता है और अपना जीवन पशुओं की तरह केवल खाने पीने सोने आदि में ही बिता देता है, तो वह अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवाकर इस संसार से चला जाता है। ऐसे मनुष्य का जीवन निरर्थक ही कहा जाएगा। गणेश प्रसाद वर्णी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है, मनुष्य वही प्रशस्त और उत्तम है जो आत्मीय वस्तु पर निज सत्ता रखे, अर्थात जो केवल अपनी आत्मा को ही अपना माने। जो संसार की किसी वस्तु में निजत्व मानते हैं, वे ही इस संसार के पात्र हैं और नाना प्रकार की वेदनाओं के भी पात्र होते हैं। ऐसे भाव कदापि ना करो, अर्थात ऐसे विचारों को कभी भी अपने अंदर न लाओ जिनके द्वारा आत्मा का अधापात हो। अधापात यानी नीचे गिरने का कारण आसक्त प्रवृत्ति है। जब मनुष्य अधम काम करने में आत्मीय भावों को लगा देता है, तब उसकी गणना मनुष्य में ना होकर पशुओं में होने लगती है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कुंथु सागर जी महाराज भी कहते हैं, उत्तम मनुष्य जन्म को पाकर ऐसा करना, विषय वासनाओं में लगे रहना अत्यंत अयोग्य है। मनुष्य जन्म को पाकर तो इस आत्मा को सबसे पहले अपना कल्याण कर लेना चाहिए। अपने अज्ञानवश इस माया में संसार के मोह में पड़े रहने वाले जीव अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते। मन और इंद्रियों से प्राप्त विषय सुख को ही सच्चा सुख मानकर वे सदा सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त कर सच्चे सुख की प्राप्ति करने का वे कभी भी प्रयत्न नहीं करते। इस कारण वे आवागमन के चक्र में पड़कर सदा दुखी बने रहते हैं। उनकी इस दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाकर कुंथु सागर जी महाराज उन्हें अज्ञान की नींद से जगाने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते हैं, हे आत्मन, तू अनादि काल से अत्यंत भयंकर इस संसार रूपी महासागर में परिभ्रमण कर रहा है और इस प्रकार परिभ्रमण करते करते अनंत काल व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। हे आत्मन, तू आज तक इंद्रिय और मन के सुखों में ही लगा आ रहा है तथा इन काल्पनिक और झूठे सुखों में लगे रहने के कारण ही तूने आज तक अनंत सुख देने वाले आत्मा के स्वभाव रूप धर्म का आराधन नहीं किया। इसीलिए हे आत्मन, जिनको हम लोग कभी मन से भी चिंतवन नहीं कर सकते, ऐसे अकस्मात होने वाले व अन्य अनेक प्रकार के असह्य दुख तुझे भोगने पड़े। इस मायावी संसार के लुभावने विषयों के भोग से जीव को कभी भी तृप्ति नहीं होती। विषयों के झूठे सुख आखिर दुख में बदल जाते हैं और जीव को सदा दुख ही भोगना पड़ता है, जैसा कि जैन धर्मामृत में कहा गया है। दुख से दूर भागने वाला और सुख चाहने वाला यह प्राणी मोह से अंधा होकर भले बुरे का विचार ना करके जिस जिस चेष्टा को करता है उससे वह दुख को पाता है। ऐसे मनुष्य
पशुओं से भी बदतर हैं, क्योंकि पशु तो विवेक की शक्ति से रहित होने के कारण धर्म साधना या आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न नहीं कर सकते। पर विवेक शक्ति के रहते हुए भी यदि मनुष्य आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता और केवल सांसारिक वस्तुओं के ही लोभ और मोह में फंसा रहता है, तो उसका मनुष्य जीवन निरर्थक ही माना जाएगा। इसे समझाते हुए नाथूराम डोंगरिये जैन कहते हैं, जो मनुष्य केवल धन कमाने में ही रात दिन एड़ी से चोटी तक पसीना बहाता रहता है और धर्म कर्म को भूल जाता, वह उस धन का उचित रूप से स्वयं भोग नहीं करता तथा न दूसरों की सहायता व परोपकार करता है, वह भोजन की परोसी हुई थाली को ठुकराकर लंघन करने वाले यानी बिना खाए पिए रहने वाले मनुष्य के समान ही मूर्खता करता है और केवल कलेश का पात्र होता है। आखिर वह धन कमाता किस लिए है? ऐसे ही जो मनुष्य केवल धन कमाने और खाने पीने मौज उड़ाने में ही मस्त होकर आत्मोन्नति के लिए धर्म साधन करना व मोक्ष पुरुषार्थ की ओर लक्ष्य रखना नहीं चाहता या भ्रमवश उन्हें भूल जाता है, तो निस्संदेह वह पशु से भी बदतर अपने जीवन को मनुष्यत्व व कर्तव्यहीन बनाकर बर्बाद करता हुआ कौवे को उड़ाने के लिए कीमती रत्न को फेंक देने की मूर्खता करता है। क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य पशुओं की भांति जैसे तैसे पेट भर लेना और भोग विलास कर लेना ही नहीं है। चंपक सागर जी महाराज ने भी ऐसे ही विचार प्रकट किए हैं। वे कहते हैं, ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव यानी जन्म को पाकर जो मूर्ख धर्म की साधना में यत्न नहीं करता है, वह महान कष्ट से प्राप्त किए हुए चिंतामणि रत्न को आलस्य से समुद्र में फेंक देता है। वे फिर कहते हैं, इस अपार संसार में महाकष्ट से मनुष्य भव प्राप्त कर जो मनुष्य विषय सुख की तृष्णा में अत्यंत आसक्त हुआ, आत्मचिंतवन, जिनेन्द्रिय पूजा, गुरुवंदना, जिन वाणी का श्रवण, स्वाध्याय, संयम आदि धर्म को नहीं करता है, तो वह मूर्ख शिरोमणि धर्म रूप जल्दी तराने वाले जहाज को छोड़कर विषयासक्ति रूप पत्थर को गले में लगाकर इस संसार रूप समुद्र में डूबता है, अर्थात भ्रमण करता है। आवागमन के चक्र से निकलने के एकमात्र अवसर मानव जीवन को सांसारिक विषयों के लोभ और मोह के चलते बर्बाद करना, अंधे का जेल की दीवार को टटोलते हुए उसके एकमात्र दरवाजे पर आते समय शरीर खुजलाने या अन्य इसी प्रकार के काम में लग जाने के कारण उससे ना निकल पाने के समान है। ऐसा करने से वह जेल से निकलने के एकमात्र अवसर को खो देता है। इस उपमा द्वारा चंपक सागर जी महाराज मनुष्य जीवन के इस एकमात्र अवसर को हाथ से ना निकलने देने के लिए हमें सजग करते हैं। वे कहते हैं, जैसे कोई अंधा मनुष्य मीलों लंबे चौड़े परकोटे में भटक रहा है, जिसमें कि केवल एक ही द्वार बाहर निकलने का बना हुआ है, वह बेचारा अंधा दीवाल के सहारे हाथों से टटोलता हुआ उस परकोटे का चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते लगाते जब वह द्वार आता है, तब दुर्भाग्य से उसको कभी खुजली हो उठती है, जिसको खुजाने के लिए चलता हुआ ज्यों ही हाथ उठाता है कि वह द्वार निकल जाता है। फिर सारा चक्कर लगाना पड़ता है। कभी उसी द्वार के आने पर छाती में पीड़ा होने लगती है, तब टटोलने वाला हाथ छाती पर जा लगता है। समीप आया हुआ द्वार छूट जाता है, फिर उसे सारा चक्कर लगाना पड़ता है। इसी तरह जन्म भर चक्कर लगाते लगाते बेचारा उस परकोटे से बाहर नहीं हो पाता। इसी तरह संसारी जीव को बंदी गृह यानी जेल में चक्कर लगाते लगाते एक मनुष्य भव ऐसा मिलता है, जिसके द्वार से यह संसार के बंदी घर से बाहर निकल सकता है, किंतु उस समय घर, परिवार, मित्र, परिकर यानी घर के लोग,
धन संचय के मोह में आकर अपना समय बिता देता है। मनुष्य भव गया कि संसार जेल से निकलने का द्वार भी जीव के हाथ से निकल गया। जब कभी सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, तब फिर पुत्र मोह, शत्रुद्वेष, कन्या के जीवन की चिंता, दरिद्रता से युद्ध आदि में फंसकर उस सुवर्ण यानी सुनहले अवसर से लाभ नहीं ले पाता। जो मनुष्य जीवन के सुनहले अवसर का लाभ नहीं उठाता, उसे फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़कर घोर दुख उठाना पड़ता है। कुंथु सागर जी महाराज ने ऐसे मनुष्य की उपमा तेली के बैल से दी है, जो कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। वे कहते हैं, जिस प्रकार तेली का बैल आंखों में पट्टी बांधकर घानी के चारों ओर घूमा करता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव भी मिथ्यात्व और मोह की पट्टी बांधकर इस संसार में घूमा करता है। तेली का बैल कोल्हू व घानी के चारों ओर घूमता है और यह जीव चारों गतियों में घूमता है। कुछ अज्ञानी मनुष्य सच्चे वैराग्य यानी अनासक्ति और आत्मज्ञान के ना होने पर भी साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। इस प्रकार वे अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को नाहक बर्बाद कर देते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए कुंथु सागर जी महाराज कहते हैं, जो अज्ञानी व आत्मज्ञान से रहित पुरुष वैराग्य और आत्मज्ञान को धारण किए बिना जिन लिंग यानी जैन साधु का वेश धारण करता है, उसका यह मनुष्य जन्म भी व्यर्थ ही जाता है। शुभचंद्राचार्य ने ऐसे मनुष्यों के पाखंडी आचरण को अत्यंत ही निंदनीय कहा है। वे कहते हैं, कई निर्दय और निर्लज्ज साधुपन में भी अतिशय निंदा करने योग्य कार्य करते हैं। वे सच्चे कल्याण के मार्ग का विरोध कर नरक में प्रवेश करते हैं। जो मुनि यानी साधु होकर उस मुनि दीक्षा को जीवन का उपाय बनाते हैं और उसके द्वारा धनोपार्जन करते हैं, वे अतिशय निर्दय तथा निर्लज्ज हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य अपनी आत्मा के स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर परमात्मा बनना है, पर जब तक बुरे कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले बुरे भाव जीव के अंदर घर किए रहते हैं और वह आत्मा से भिन्न सांसारिक विषयों में आसक्त रहता है, तब तक उसकी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, उल्टे उसकी अधोगति ही होती है। परमात्मा बनने की शक्ति रखने वाला मनुष्य यदि अपनी शक्तियों का सदुपयोग ना कर उल्टे उनका दुरुपयोग करता है तथा अन्य जीवों पर दया ना कर उन्हें कष्ट पहुंचाता है और इस प्रकार अपने हित की हानि करता है, तो उसे दानव नहीं तो और क्या कहेंगे। इसी भाव को व्यक्त करते हुए गणेश प्रसाद वर्णी कहते हैं, मानव जाति सबसे उत्तम है, अतः उसका दुरुपयोग कर उसे संसार का कंटक मत बनाओ। इतर जाति को कष्ट देकर मानव जाति को दानव कहलाने का अवसर मत दो। जो अपने सच्चे हित या आत्म कल्याण का कार्य करने में आलस या टालमटोल करता है और अपने से भिन्न सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों को अपना बनाने में लगा रहता है, वह अपने अनमोल मनुष्य जीवन को निरर्थक ही गंवा देता है। संसारी मनुष्य अपने संबंधियों और पारिवारिक व्यक्तियों को मोहवश अपना समझता है, पर वे ना तो अपने हैं और ना कभी अपना बन ही सकते हैं। वे केवल अपने स्वार्थवश उसे घेरे रहते हैं। अपना स्वार्थ पूरा हो जाने पर वे उसके पास भी नहीं फटकते। मनुष्य की यह बहुत बड़ी भूल है कि वह आत्मकल्याण के दुर्लभ अवसर को सांसारिक व्यक्तियों और पदार्थों के मोह में पड़कर बर्बाद कर देता है। इस भूल से बचे रहने के लिए गणेश प्रसाद वर्णी हमें इन शब्दों में चिताते हैं, आज काल कर जग मुआ किया न आत्म काज, पर पदार्थ को ग्रहण कर भई न नेकहु लाज, जिनको चाहत तू सदा वह नहीं तेरा होए, स्वार्थ सधे पर किसी की बात न पूछे कोई।